क्या कट्टे और भैंस की कुर्बानी जायज़ है? मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबद की ज़बानी, ये दिखाएंगे हम आपको रहबर न्यूज़ की स्क्रीन पर। अच्छा मुफ्ती साहब, भैंस की कुर्बानी क्या जायज़ है दीन इस्लाम में? भैंस और कट्टे की कुर्बानी के मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने में, जी सहाबा के ज़माने में जी जी कोई इख्तिलाफ नहीं था, किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं था। हत्ता कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के दौर में आकर ये मसला पैदा हुआ दुनिया में, जी जी। भैंस की कुर्बानी के मसला। तो इख्तिलाफ है इसमें अहले इल्म का। मैं दयानतदारी से और इंसाफ से जिस बात को हक समझता हूँ मैं वो बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह रहमान भैंस की कुर्बानी जायज़ है। मैं चंद मोटे मोटे इसके आपको दलाइल देता हूँ। जी जी बिल्कुल। और जो हमारे जय्यद उलमाए किराम इसके नाजायज़ होने का फतवा देते हैं उनके भी मैं दलाइल की इंशाअल्लाह थोड़ी सी वजाहत करूँगा। जी बिल्कुल। सबसे सबसे पहली दलील तो ये है, सूरह हज की 34 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमातिल अनआम। हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की ताकि वो पालतू चौपाए किस्म के जानवरों पर अल्लाह का नाम जिक्र करें। ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम तक हर उम्मत में चलती आ रही है कुर्बानी। और पालतू चौपाए किस्म के जानवरों की कुर्बानी है। और पालतू चौपाए किस्म के जानवरों में भैंस और कट्टा आता है कि नहीं आता? आता है। तो ये इस आयत के अंदर दाखिल है। आप बहीमतुल अनआम में से भैंस को और कट्टे को खारिज कर ही नहीं सकते। ना कोई कुरान की आयत है इस पर, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम का कोई फरमान है जिससे ये कहा जाए कि बहीमतुल अनआम में ये शामिल नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, क्या इसमें ये भी जवाब है? मतलब वो कहते हैं कि शायद उस वक्त वो जानवर नहीं मौजूद थे, इस वजह से वो। ये मैं वजाहत कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी दलील ये है कि जितने भी अरबी डिक्शनरियों के मुअल्लिफीन हैं दुनिया में, जी जी और जिनकी डिक्शनरियाँ सारी दुनिया में मुस्तनद और मोतबर समझी जाती हैं, पूरी दुनिया जानती है जिनकी डिक्शनरियों को और जिन डिक्शनरी वालों को। जी जी मसलन लिसानुल अरब है इमाम इब्ने मंजूर अल अफ्रीकी की, इमाम जुबैदी की ताजुल उरूस है, अल कामूस अल मुहीत है फिरोजाबादी की, मोजमो मुखायिस लुगा है, और भी जितनी बड़ी बड़ी लुगत की किताबें हैं सब ने ये लिखा है अपनी किताबों में, अल जामूसो, जामूस कट्टे और भैंस को कहते हैं। जी। नो उन मिनल बकर, ये गाय की ही एक किस्म है। गाय की है किस्म। ये किसी कच्ची रोटी या पक्की रोटी पड़े हुए मौलवी साहब की बात नहीं है। जी जी बिल्कुल। ये उन लोगों की बात है जिन्होंने दुनिया की मुस्तनद तरीन लुगत की किताब में मुरतब की लिखी है। जी जी वो कोई जाहिल नहीं थे। जी जी जी। तो वो कहते हैं ये गाय की ही एक किस्म है। जब गाय की ही एक किस्म है तो जो गाय की कुर्बानी के दलाइल हैं वो इसके भी दलाइल बन गए। ठीक है। जी जी बिल्कुल। बाकी हमारे वो भाई उलमा जो कहते हैं कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं है, उनके पास दो बड़ी दलीलें हैं। एक दलील तो ये कहते हैं कि बहीमतुल अनआम ये गाय किस्म के दो मुज़क्कर और मुअन्नस, ऊँट किस्म के मुज़क्कर मुअन्नस, बकरी किस्म के मुज़क्कर मुअन्नस और भेड़ दुम्बे किस्म के मुज़क्कर मुअन्नस, ये 8 जानवरों को अल्लाह ने बहीमतुल अनआम कहा। पहली बात तो ये है कि ये 8 जानवरों का जिक्र जहाँ कुरान मजीद में आया है वहाँ कुर्बानी का मसला ही नहीं बयान हुआ। उसका कुर्बानी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, बल्कि जिस सूरत के जिक्र आया, हाँ, जहाँ ये जिक्र आया ना 8 जानवरों का, वहाँ उस पूरी सूरत में कुर्बानी का नामो निशान नहीं। ये जो 8 जानवरों का जिक्र आया है ये मुशरिकीन मक्का की बाज आदात का अल्लाह ने रद्द किया है जो उन्होंने अपनी तरफ से बनाई हुई थी। जी जी। अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को उन्होंने अपने ऊपर हराम किया हुआ था और हराम करदा चीज़ों को वो हलाल करके बैठे हुए थे। तो अल्लाह ने उनका रद्द करने के लिए ये आयतें नाज़िल फरमाई हैं। उसमें ये जिक्र, उसमें कुर्बानी का जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अगर चंद मिनट के लिए मान लो बेफर्ज मुआल कि कुर्बानी का ही मसला है नहीं है, कुर्बानी का मसला सूरह हज में बयान हुआ है। अगर चंद मिनट के लिए मान भी लेना तो फिर इसमें हसर नहीं है कोई कि बहीमतुल अनआम सिर्फ ये जानवर हैं। कोई हसर वाला कलेमा नहीं है कुरान मजीद के अंदर कि सिर्फ बहीमतुल अनआम ये 8 जानवर हैं और इनके अलावा कोई बहीमतुल अनआम है ही नहीं है। इसलिए ये दलील तो इसका ताल्लुक ही नहीं कुर्बानी से, और इसमें बहीमतुल अनआम को इन 8 जानवरों में महसूर भी नहीं किया गया, इसलिए ये तो दलील कुर्बानी का जिक्र भी नहीं ना। हाँ जी 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 बिल्कुल। और दूसरा जो है ना बड़ी दलील इनकी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने कट्टे की और भैंस की कुर्बानी नहीं की, जिस तरह आपने अभी सवाल किया था। तो ये बात ठीक है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے کی قربانی نہیں کی اور بھینس کی قربانی نہیں کی. ہم یہ ان علماء سے مؤدبانہ پوچھتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے کا گوشت زندگی میں کھایا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا دودھ دنیا میں کبھی زندگی میں پیا ہے؟ نہیں. اگر کٹے کا گوشت نہیں کھایا تو ہمارے یہ سب لوگ کیوں جواز کا فتویٰ دیتے ہیں, کیوں کھاتے ہیں؟ بھینس کا دودھ کیوں پیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پیا. اچھا, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی نہ کرنے سے قربانی ناجائز ہو گئی کٹے کی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹے کا گوشت نہ کھانے سے گوشت حلال کیسے ہو گیا؟ بھینس کا دودھ نہ پینے کے باوجود دودھ کیسے حلال ہو گیا بھینس کا؟ وہ تو پی رہے ہیں رات دن صبح وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا, پھر یہ جو ہمارے بھائی ہیں علماء کرام جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے کی قربانی نہیں کی, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نہیں کی, لیکن کیوں نہیں کی؟ اور یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے بھینس کا دودھ کیوں نہیں پیا, کٹے کا گوشت کیوں نہیں کھایا؟ اس لیے یہ سارا کچھ نہیں ہوا کہ یہ کٹا اور بھینس عرب علاقے کا جانور ہے ہی نہیں. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عرب علاقے میں پایا جاتا تھا, نہ آج ہے, عرب علاقوں میں ہے ہی نہیں. کہ تب وہ نہیں ہوتا تھا, تو تب کیا ابھی نہیں. کہاں سے وہ کھاتے اور کہاں سے پیتے اور کہاں سے وہ قربانی کرتے؟ بلکہ میں جب پڑھتا تھا نا مدینہ یونیورسٹی میں, تو میرے ساتھ ایک کویت کا بھائی تھا, خالد الصفار اس کا نام تھا. ماشاءاللہ شادی شدہ تھا, کافی بڑی عمر کا تھا, پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا مدینہ یونیورسٹی میں. 2 بچے بھی تھے اس کے, تو کلاس فیلو تھا, میرا دوستی تھی. ایک دن ہم بیٹھے نا باتیں کر رہے تھے, تو بھینس کا ذکر آ گیا. کہنے لگا میں نے بھینس آج تک دیکھی نہیں. اچھا, مجھے بڑا تعجب ہوا کہ 2 بچے ہیں اس کے, شادی شدہ ہے, اتنی بڑی عمر ہے, بھینس ہی نہیں دیکھی. تو میں نے کہا آپ مذاق کر رہے ہو؟ کہتا اللہ کی قسم نہیں دیکھی. اس نے پکا کر دیا, مطلب ظاہری بات ہے اس نے دیکھی ہوتی تو وہ کہتا نا. تو میں نے کہا کیوں نہیں دیکھی آپ نے؟ کہتا کویت میں بھینس ہوتی ہے چڑیا گھر میں, تو میں کبھی چڑیا گھر میں گیا نہیں, تو کیسے دیکھ لیتا. اب آپ غور کریں, جس علاقے میں چڑیا گھر کا جانور ہے وہاں قربانی کرنے کے لیے یا دودھ پینے کے لیے گوشت کھانے کے لیے ملے گا؟ نہیں, بالکل نہیں, ظاہری بات ہے وہ تو ایک. اچھا, پھر غور کرنے والی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے کی قربانی نہیں کی, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوک کی ہے؟ یہ جو گلگت اور بلتستان کی بھینس ہے, گائے ہے, وہ چھوٹی سی گائے ہوتی ہے, بکری سے بھی چھوٹی ہوتی, یہ اس کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ وہ کرتے ہیں, یہ سارے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ گائے کی قسم ہے. اللہ کے نبی نے تو نہیں اس کی. اچھا, پھر ٹیڑی بکرے کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی؟ ٹیڑی بکرے کی بھی نہیں کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڑی بکرے کی نہیں کی. یہاں سب کہتے ہیں جائز ہے ٹیڑی بکرے کی. حق تو یہ تھا نا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کرنے کی وجہ سے اس کے ناجائز ہونے کی دلیل بناتے ہیں, تو پھر دودھ اور گوشت کے بھی ناجائز ہونے کی دلیل بنائیں, اور پھر ان تمام جانوروں کے ناجائز ہونے کی دلیل بنائیں جن کی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی, نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں جی, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دیکھتے رہیے گا رہبر نیوز یوٹیوب لائیو.